हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये जून का महीना हमारे जीवन में कैसा क्या प्रभाव देगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। जून के महीने में ग्रह स्थितियों में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से योग बन रहे हैं, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, क्या सावधानी रखनी होगी और उपाय क्या करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जून महीने का जो मासिक राशिफल है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस महीने एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो उसका भी क्या प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन 15 जून को होगा, जो कि मिथुन राशि में होने वाला है। चंद्रमा का परिवर्तन होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो इस महीने और 2025 में बड़े परिवर्तन में से एक ये परिवर्तन है। और 2025 का जो बड़े परिवर्तन होने थे उनमें से एक ये आखिरी परिवर्तन है अब, क्योंकि शनि का परिवर्तन हो चुका, देवगुरु बृहस्पति का हो चुका, राहु और केतु का भी हो चुका। अब मंगल का परिवर्तन, क्योंकि मंगल लगभग 7.5 महीने से अपने नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, अब ये 7 जून को अपना परिवर्तन करेंगे और अपनी नीचत्व की राशि कर्क को छोड़ के अब सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और सिंह राशि में जो कि गोचर करना ठीक है, परंतु जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है उसमें थोड़ी सी मुश्किलें हैं, परंतु अच्छी बात यह है कि ये नीचत्व की राशि से मुक्त हो जाएंगे। तो ये 2025 का आखिरी परिवर्तन, जो कि इसके बाद अभी देवगुरु बृहस्पति के स्थिति में परिवर्तन होगा, परंतु एक बार देवगुरु बृहस्पति का मुख्य रूप से परिवर्तन हो चुका है, जो कि आगे चल के ये वक्रीय अवस्था को प्राप्त होंगे, फिर मार्गी होंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगे। और बुध का परिवर्तन होने वाला है 6 जून को, जो कि स्वयं की ही राशि मिथुन में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और पुनः 22 जून को फिर से परिवर्तन होगा कर्क में। देवगुरु बृहस्पति इस समय वर्तमान में मिथुन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 10 जून को ये पश्चिम दिशा में अस्त होने वाले हैं और फिर 7 जुलाई को ये पश्चिम में ही उदय भी हो जाएंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति में चेंज होगा। शुक्र की बात करें तो ये 29 जून को अपना परिवर्तन करेंगे, मेष को छोड़ के, और वृषभ में गोचर करेंगे। और शनि इस समय मीन में ही गोचर कर रहे हैं, राहु महाराज कुंभ में शनिदेव की ही राशि में और केतु सिंह में। तो देखा जाए तो ये कुछ ग्रह स्थितियाँ रहीं, इनमें क्या परिवर्तन थे हमने जाना। और अब हम जानते हैं कि जब ये ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हुए हैं तो इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है योगों की। तो योगों की हम बात करें तो बुधादित्य योग का निर्माण होगा, राजलक्षण योग का निर्माण होगा, ज्ञान योग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा यहाँ पर अंगारक योग का भी निर्माण होने वाला है और बड़ा एक दुर्योग और भी निर्मित होगा, जो कि षडाष्टक योग के रूप में बनेगा। जब कोई दुर्योग बनता है तो वो समस्याएं उत्पन्न करता है, परंतु कई बार दुर्योग कुछ लोगों को, कुछ राशियों को लाभ भी देता है। इसके अलावा जो एक दुर्योग चल रहा है काल सर्प योग, तो उसकी हमने पहले चर्चा की है, यदि आपने नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिएगा। और जो कि राहु और केतु का परिवर्तन अभी 18 तारीख को हुआ है, तो ये जो काल सर्प योग बना हुआ था और बना हुआ है, तो अभी भी योग तो है, परंतु इसके प्रभाव में परिवर्तन हो चुका है। इसकी चर्चा करनी थी, परंतु समय के अभाव की वजह से चर्चा नहीं हो पाई है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये महीना, जून का महीना कैसे क्या प्रभाव देगा, अच्छा बुरा जो भी देने वाला, सब जान लेते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई चिंताएं थी तो उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा।
इसके अलावा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय ठीक कहा जाएगा, कोई समस्या नहीं है, अच्छी स्थितियाँ बनी हुई हैं। परंतु जो लव पार्टनर हैं उनके लिए स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बहुत बुरा भी नहीं कहा जाएगा। और जो लाइफ यानी कि विवाहित हैं, मैरिज लाइफ में हैं, उनके लिए स्थितियाँ सामान्य है, परंतु थोड़ा सा कई बार बीच बीच में समस्याएं देखने को मिलने वाली, तो आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। और जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए लाभ की स्थितियां बनने वाली हैं। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ होगा, परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखिए, चाहे आप व्यापारी वर्ग से हो या किसी से, तो आपके लिए लाभ तो बनेगा व्यापारियों के लिए, परंतु खर्च की स्थितियाँ सबके लिए अधिक होंगी। खर्च तो नॉर्मली, क्योंकि भैया कमाते ही इसीलिए खर्च करने के लिए, क्योंकि खर्च चाहिए, परंतु व्यय की स्थितियों का मतलब ये होता है कि अधिक खर्च हो जाना। खर्च तो होते ही है नॉर्मली, परंतु इस समय अब अधिक खर्च की स्थितियाँ भी थोड़ी बनेंगी, जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, परंतु कई बार हाँ कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि ऑपरेशन जैसी स्थितियाँ या चोट चपेट लगने की स्थितियाँ बन जाए, तो या बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाना, और भी कई सारी बीमारियाँ ऐसी बनती हैं। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, और बीमारियों से संबंधित अचानक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं कई बार, और उनकी वजह से व्यय की स्थितियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। तो वैसे तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत चीज़ें कोई निगेटिव नहीं है, परंतु हाँ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए अच्छा है, धन लाभ होने वाला है। आपके जीवन में कहना चाहिए कि देखिए, ऐसा कई बार होता है, सभी के साथ नहीं परंतु काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तन मन धन से यानी पूरे दिल से करते हैं आप काम, पूरी जिम्मेदारी के साथ, परंतु उसका यश जो है, उसकी जो क्रेडिट है, वो कोई दूसरा लेता है और आपको नहीं जाता। यानी कि मेहनत आप कर रहे हैं और पद प्रमोशन सैलरी वृद्धि किसी और की हो रही है, ऐसा कई बार होता है। परंतु ये अच्छा समय है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और इस समय आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे इस चीज़ को, अपने काम को लेके, कि कैसे आप अपने आप को प्रूफ कर सकें। प्रूफ मतलब ये कि कर तो रहे हैं आप, परंतु उसका कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा, उसका कोई रिकग्निशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। कन्या वालों के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें हमें ध्यान रखना है। रही बात क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप प्रयास करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और हमेशा मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो सबसे पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाएं या तो करें, इसके बाद ही निर्णय लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।